तो वो संपन्न नहीं हो सकता। उसमें पितरों का आशीर्वाद भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। शिव प्रभु की कृपा तो सब पर बरसती महाराज, पर बीच में अच्छे शुभ कार्य आपके जीवन में ये होंगे या नहीं होंगे, ये पितृ तय करते हैं ना। आपके पूर्वज, आपके माता पिता, आपके दादा दादी इत्यादि, उनका आशीर्वाद। और उनके केवल दादा दादी ही पितृ नहीं होते हैं। जैसे देवता होते हैं उसी तरह से पितृ देवता होते हैं। जैसे इंद्र वर्षा के देव हैं, देवताओं के देव हैं, राजा हैं देवराज इंद्र। जैसे सूर्य भगवान जिससे आप प्रकाश लेते हैं, जैसे अग्नि, जैसे वायु, उसी प्रकार देवताओं से भी बढ़कर पहला स्थान पितरों का आता है। हमारे यहाँ तो यहाँ तक है कि बिना पितरों को पहले पूजा किए आप देवताओं की पूजा नहीं कर सकते हैं। यज्ञ में भी पहले नांदी मुख श्राद्ध करना होगा आपको, तब आप यज्ञ में बैठने लायक, अन्यथा आप यज्ञ करें, कितना भी धन इत्यादि लगाएं, लेकिन आप सफल नहीं होंगे। तो पितरों का आशीर्वाद जब फलीभूत होता है तब हमारे जीवन में ये शुभ अनुष्ठान होते हैं। कहा जाता है जन्म जन्मांतर के भवेत पुण्यम तथा, ये कथा आपको मिलती है, पर मैं ये कहूंगी कि पुण्यों से नहीं मिलती, क्योंकि शिव महापुराण कहता है कि बहुत सारी चीजें व्यक्ति को सुख आदि साधन जो आप सुख भोगते हैं वो सब पुण्य से मिल सकते हैं, लेकिन भगवत मार्ग को देने वाला, प्रभु तक पहुंचाने वाला मार्ग किसी भी पुण्य में दम नहीं है कि वो प्रभु तक पहुंचा दे या प्रभु की कृपा आप तक आ जाए। वो सिर्फ प्रभु की कृपा से ही संभव है। इसलिए उपनिषद के वाक्य तक कहते हैं कि भैया आप ये सोचें कि बहुत अत्यधिक श्रवण कर लेने से भगवान मिल जाएंगे, नहीं। बहुत अत्यधिक प्रवचन करने से भगवान मिलते हैं, नहीं। बहुना श्रुते, नहीं। ना प्रवचने न लभ्यो न मेधया, बहुत बुद्धिमान होंगे, बहुत पढ़े लिखे होंगे, बहुत कुशाग्र बुद्धि होगी, अच्छे से आपको वैदिक ऋचाएं, वैदिक संस्कृत के श्लोक समझ आते हैं, तो आपको प्रभु मिल जाएंगे। बोले नहीं। किससे मिलेंगे? जब वह परमात्मा अपनी कृपा से मिलना चाहें। तेन लभ्य, कौन पाएगा? जिसको वो चाहेंगे। जानत तुम ही हो जाए। और जब वो जनाते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं। अच्छा जरा विचार करिए, अंधेरा हो किसी कमरे में, लाइट चली गई हो, आपको कोई चीज ढूंढनी हो तो दिक्कत होती है ना। आपको प्रकाश चाहिए, टॉर्च चाहिए, लाइटर चाहिए देखने के लिए कि भैया वो चीज कहाँ पर है। तब प्रकाश में वो चीज दिखाई पड़ती है, पर दीपक को प्रकाश की जरूरत पड़ती है क्या? आपको दीपक जलता हुआ ढूंढना है, वो खुद अपने आप में प्रकाशित अपने आप को दिखा रहा होता है, देखो भैया मैं यहाँ पर जल रहा हूं, और अपने प्रकाश से दूसरों को भी प्रकाशित करता है। जिसको भी प्रभु मिले हैं बाहर नहीं मिले महाराज, अंदर ही मिले हैं। इसलिए कहा स्वराट। परमात्मा कौन है? स्वराट है। हाँ देखो, ये सत्य है, कटु सत्य है कि मंदिर में भगवान नहीं मिलते। मंदिर में भगवान, संसार से हम डूबे हुओं को थोड़ी देर के लिए भगवान के सानिध्य में शांति की अनुभूति होती, प्रभु याद आते हैं, आप प्रभु की साधना में लग जाते हैं, प्रभु से मिलने की तैयारी हो जाती, मार्ग मिल जाता है, एक शांति मिलती है। संसार से हारे थके हुए लोगों को प्रभु के पास जाकर 2 मिनट में खड़े हो जाएं, एक सांत्वना मिलती है। लेकिन आज तक कोई 1-2 प्रमाण बताइए कि मंदिर में ठाकुर जी मिले हो। जिसको भी मिले हैं खुद से मिले हैं, घट में मिले हैं, आपके अंतरात्मा में मिले हैं। इसलिए शिव महापुराण उसी का दर्शन कराती है। वो नहीं कहती कि मुक्ति मरने के बाद मिलती है। कई लोग कहते हैं मर जाओगे तो मुक्ति करा देंगे, गया में पिंडदान करवा देंगे। पर सच पूछो महाराज, जिसने जीते जी मुक्ति प्राप्त नहीं की ना, मरने के बाद कोई गारंटी नहीं है वो मुक्त है या नहीं है।
आप जीते जी मुक्ति नहीं पा सके, मरने के बाद कौन आपकी मुक्ति करेगा? वहां जो गया जी में आप पिंडदान करने जाते हैं वो क्या है? वो आप जो गया जी में पिंडदान करते हैं उसका अर्थ है इस व्यक्ति के बुरे कर्म अच्छे कर्म जो उसने जीवन के अंतराल में किए हैं, इससे इसकी गति ना बिगड़ जाए। गति का अर्थ है अन्य जीवन उसका खराब ना हो जाए, कहीं कुकर सूकर आदि ना बन जाए, मानव ही बने। इसलिए उसके पिंडदान इत्यादि श्राद्ध कर्म आदि करवाते हैं, उससे वो मुक्त नहीं हो जाता। मुक्त का अर्थ होता है उस व्यक्ति का उत्क्रमण हट गया। उत्क्रमण कहते हैं, वो कल की कथा में आप सभी श्रवण करेंगे। उत्क्रमण होता है शरीर छूट जाता है और नए शरीर को प्राप्त करने के लिए वही चेतना कर्म प्रारब्ध से बल खींचता है उसे दूसरे शरीर की ओर, उस चेतना को, उसे कहते उत्क्रमण। जैसे यहां परफ्यूम की एक बोतल खुली हुई है और वहां पर वो व्यक्ति भैया बैठे हैं, अब वहां मत देखो, मैं तो बस ऐसे उदाहरण दे रही हूं। भैया बैठे हों, यहां परफ्यूम की बोतल खुली हो, अचानक हवा का कुछ, क्योंकि अभी अभी खुली है तो 5-10 मिनट के बाद वहां तक पहुंच जाएगी और वो कहीं खुशबू आई, तो किसने ये सब किया? परफ्यूम का जो खुशबू था वो हवा के माध्यम से वहां तक पहुंच गया ना, उसकी तरंग वहां तक पहुंच गई। उसी प्रकार हवा की फोर्स ने उसे खींचा। एक शरीर से निकल करके उत्क्रमण अर्थ है कि एक जीवात्मा इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में उसका कर्म प्रारब्ध खींचता है जो उसने यहां अच्छे बुरे किए होंगे। तो हम गया श्राद्ध में यही करते हैं कि उसका प्रारब्ध ना बिगड़े, उसे कहीं नीच योनि ना मिल जाए, मनुष्य योनि ही प्राप्त हो, उसे पुण्य प्राप्त हो जाए। लेकिन मोक्ष तो हमारे बहुत बड़ी चीज है। मोक्ष का अर्थ है उन योगियों को, उन ज्ञानियों को, उन महापुरुषों को जब मिलता है तो उत्क्रमण नहीं करते, उनकी आत्मा दूसरे शरीर में नहीं जा सकती, वो स्थायी हो जाते हैं, वो अचल हो जाते हैं अविनाशी परमात्मा की तरह। इसलिए उन्हें कहते हैं उन्हें मोक्ष मिल गया। उनका प्रारब्ध नहीं बनता, उन्हें कर्म का बल नहीं खींचता किसी अन्य योनि में, किसी अन्य शरीर की ओर। तो यहां शिव महापुराण हमें यही बताती है, भैया हम सभी कौन हैं? जीव नहीं, जीव के रूप में आप सभी शिव हैं। ग्रंथ हमारे शास्त्रों में एक सबसे अच्छी विशेषता है, मरने के बाद किसने क्या देखा, क्या मिलेगा। जो कहते हैं यहाँ कर जो वहां मिलेगा, सब झूठी बात है महाराज। यहाँ तुमने दुख झेले और मरने के बाद कहाँ जाओगे, किस जगह सुख पाओगे, ये बात हमारे धार्मिक शास्त्र नहीं कहते। हाँ, स्वर्ग और नरक की बातें हैं और वो तो आपको संसार में भी मिलते हैं। एक ही कमरा स्वर्ग है, एक ही आपके घर के अंदर नरक भी है। जब चाहो आप नरक भी बना सकते हो अपने विचारों के कारण, और स्वर्ग भी बना सकते हो अपने ही विचारों के कारण। सुखी व्यक्ति अपने आप को दुखी कर सकता है। आप अच्छे सुंदर कपड़े पहनकर निकले, कितने सुंदर लग रहे हो, घर से अपना दर्पण देखा, वाह मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ या बहुत अच्छी लग रही हूँ, लेकिन जैसे दरवाजे से निकले किसी ने कहा क्या पहना है, क्यों अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। तो जो अभी अंदर दर्पण में 10 बार देख देख कर के आ रहे थे ना, वो सब धुल गए महाराज। अब दुखी है, हम अच्छे नहीं लग रहे। मतलब दूसरे आपको बताते हैं, दूसरे आपको प्रसन्न करते हैं, दूसरे जब चाहे तब आपको रुला सकते हैं, जब चाहे तब आपको हंसा सकते हैं। कोई आकर आपको कुछ भी कहे और 2 मिनट में आप क्रोधित हो जाते हैं, 2 मिनट में रोने लग जाते हैं, 2 मिनट में प्रसन्न होने लगते हैं। इसका अर्थ क्या है? आप दूसरों पर निर्भर हैं, आपने अपने रूप को पहचानने से इनकार कर दिया, स्वीकार ही नहीं किया। आप अपनी सत्ता से जी नहीं रहे, आप दूसरों की सत्ता पर आधारित हैं, दूसरों की सत्ता पर निर्भर हैं। दूसरे चाहेंगे तब आपको, दूसरों में आप खुशी देखते हैं, आप अपनी खुशी को भूल रहे हैं, आप अपनी प्रसन्नता को भूल रहे हैं। और शिव तत्व आपको अपने आप से जोड़ता है। अभी जो मेरी वाणी आपको सुनाई पड़ रही है, ये आपको कुछ समय बाद अपनी वाणी से अनुभव होने लगे। जो आप यहाँ से श्रवण करें, आपको लगे ये सब हमारी ही बातें हैं,
तो शिव महापुराण आपके अंदर के शिव को जगाता है। हम ये 7 दिन की यात्रा में आज प्रथम दिन परिचय है, जिसको कहते हैं महात्मा, महिमा। हम महात्मा की कथा श्रवण कर रहे हैं, विगत 7 दिन तक करेंगे आने वाले 7 दिन में। और बहुत सारी चीजें हैं जो प्राय लोगों की समझ से बाहर होती हैं। क्या होता है शिव महापुराण, क्या है शिवलिंग और शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ क्यों, ये कल हम सभी श्रवण करेंगे। शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, वो तो निराकार परमात्मा है, उसे फिर ये सब स्वरूप रखने की क्या आवश्यकता पड़ी। अब कई लोग तो बहुत गलत, क्योंकि पाश्चात्य अंग्रेज आए, उन्होंने हमारे ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ किया, उन्होंने कुछ से कुछ रख दिया आपके सामने, और आज के युवा, आज की पीढ़ी और लगभग 150-200 वर्ष तक यही चीजें शिवलिंग को गलत रूप में समझना आरंभ कर दिया था। कल हम सभी समझेंगे, और ये समझना बहुत आवश्यक है कि जो एक भ्रम फैलाया गया समाज के अंदर शिवलिंग की पूजा के लिए, उसके विषय में भी श्रवण करेंगे। तो आज महिमा, शिव की महिमा, शिव पुराण की। कहा कि इस कथा को यदि कोई श्रवण करता है तो साक्षात रुद्र समान हो जाता है, भगवान शिव के समान। जीवन में सिर्फ एक शिव महापुराण ही काफी है व्यक्ति को तारने के लिए। इसलिए शिव महापुराण जीवन में आना प्रभु की कृपा से ही संभव होता है। देखो महाराज, इस मनुष्य शरीर को पाने के बाद भी यदि भगवान नाम में या प्रभु से प्रेम करने में, प्रभु के मार्ग चलने में या प्रभु से प्रेम ना हुआ तो मनुष्य शरीर का कोई मतलब नहीं है। केवल खाने पीने के लिए जीवन मिला होता तो पशु भी वही करते हैं जो आप कर रहे हैं। मैं तो कहूंगी कि पशु आपसे अच्छा कर रहे हैं। हमें तो इतना सब कुछ चाहिए होता है, ये बेड चाहिए, ये ऐसा चाहिए, वो वैसा चाहिए। पशु तो कहीं भी लेट सकते हैं। हमें तो ये तकिया ना मिले तो नींद नहीं आती है। उनको तो महाराज पृथ्वी पर लिटा दो, बड़े आराम के साथ सोते हैं। हमें तो देखना पड़ता है, ये खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। पशुओं को महाराज हरे हरे पत्ते खाने में कोई तकलीफ नहीं होती, वो बड़े अचाव से खाते हैं। और जितनी आप मिठाइयाँ खाने में आनंद लेते हैं, उतने सूकर महाराज विष्ठा खाने में आनंद ले लेते हैं। उनको उसमें इतना आनंद मिलता है। आप 1-2 बालक पैदा करेंगे, वो 10-10 एक साथ करते हैं। भय, संतान, आहार, निद्रा, आप जैसा आहार करते हैं, जैसा सोते हैं, वो भी वैसा सोते। फिर आप क्या अनोखा करते हैं। कहा इसी मनुष्य शरीर से प्रभु प्राप्ति संभव है, प्रभु की प्रसन्नता संभव है। ये ऋषियों का बहुत दिव्य चिंतन था। ऐसे समझो, मछली जो होती है ना, जल में उसका जीवन है, सभी जानते हैं। लेकिन आप कहो नहीं, घी तो बहुत महंगा है, हम तो घी में डालेंगे। और मछली को जल से निकाल के महंगे घी में डाल दीजिए, बच पाएगी? मर जाएगी वो वहां तड़प करके। भले ही आपका घी महंगा हो, उसका जीवन तो जल से ही है। उसी प्रकार इस जीवन से भगवत प्राप्ति ही संभव है। और संसार में चाहे कहीं आनंद खोज लीजिए, हर जगह आपको अशांति ही मिलेगी। शांति किसमें है? शिव में है, प्रभु में है, आपके आंतरिक आनंद में है। तो यहाँ नैमिषारण्य की भूमि में 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। आइए हम सभी भूमिका की ओर चलते हैं। उन सभी प्रयागराज की धरती त्रिवेणी में, जानते ना उत्तर प्रदेश के अंदर है प्रयागराज, कुंभ लगता है। तो प्रयागराज की भूमि पर 88,000 सौनकादिक ऋषियों ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ को देखने के लिए 20 वर्षीय सूत जी महाराज वहां पहुंचे। उनको देख करके ये सारे ऋषि खड़े हो गए। कभी भी कोई ज्ञानी आता है, कोई विद्वान आता है, तो ऐसे दिव्य महात्मा उनसे कुछ प्रसाद लेने के लिए, ज्ञान के मोती लेने के लिए पहुंच ही जाते हैं। पहुंच गए, सभी ने प्रणाम किया। सूत जी महाराज से कहा, देखो ये सारे ऋषि
वर्तमान में उस समय बैठ कर के यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य की पूरी डिटेल दी गई है। अगर अब की बार अगर उनसे पूछा जाए ये हो रहा है, अभी जो चल रहा है समाज में ये सारी चीजें, वो उस समय की बात थी, उस समय वो भविष्य का दर्शन कर रहे थे। अगर आज की भाषा में होता तो ऋषि ये कह रहे होते ये आजकल चल रहा है। क्या पूछा? सौनक उवाच हे सूत महाप्राज्ञा सर्व सिद्धांतवित् प्रभो आख्याहि में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। हे सूत जी महाराज, आपके हाथों में तो समग्र पुराणों का सार है। आपने इतने सारे पुराण पढ़े हैं। देखो महाराज, एक पुराण पढ़ने में लोगों का पूरा जीवन चला जाता है ना। वो तब भी नहीं समझ आता, इतना गहन चिंतन होता है पुराण का। केवल चुटकुला सुना देना पुराण नहीं होता, कहानियां सुना देना पुराण नहीं होता। पुराण का अर्थ है कि आपको दर्शन कराए पुराण में अर्थ क्या है, पुराण में चिंतन ऋषियों ने क्या किया है, ये समझना बहुत आवश्यक है। केवल चुटकुले और कहानियों में मगन रहे तो क्या होगा, पुराण का अर्थ आप नहीं समझ पाओगे। कोई एक व्यक्ति अपने जीवन में इतने सारे पुराण, श्री सूत जी महाराज ने अपने जीवन में अनेक पुराणों को अपने अंतर में उतार लिया है। ऐसे समझें, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इतने साहित्य हैं, इतने शास्त्र हैं कि यदि आप 1000 जन्म धारण कर लो ना तो भी आप नहीं पढ़ पाओगे। जीवन छोटा, एक जीवन में तो संभव ही नहीं है। 100 जन्म धारण कर लो तब जाकर के आप पुराण का अध्ययन कर पाओगे। 6 दर्शन हैं, वेदों के उपनिषद हैं इतने सारे, लगभग 108 उपनिषद हैं हमारे पास। कितने हैं? 6 उपांग है वेद के, यानी जिनको कहते हैं दर्शन, न्याय, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा, योग, सांख्य इत्यादि। 6 अंग है वेद के। और फिर ऊपर से 18 पुराण, फिर संहिताएं, फिर तंत्र मंत्र इत्यादि, और भी बहुत सारी बहुशंकली संहिताएं जिनको एक आयु में, एक उम्र में आप पढ़ना असंभव है, लेकिन सूत जी महाराज ने वो सब एक आयु में पढ़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि उन्हें कितना ज्ञान होगा। तो कहा कि आपने जो पढ़ा है इतना पढ़ हम सकते नहीं हैं, इतनी आयु कौन खपाए अपना, इतना व्यस्ततम है जीवन। तो जो आपने शास्त्रों में पढ़ा है, इतना सब कुछ साहित्य पढ़ा है, उनका जो सार है, एसेंस, वो हमें बता दीजिए जिससे हमारा कल्याण हो जाए। हम कब तक पुराण पढ़ेंगे, कब तक शास्त्र पढ़ेंगे, आप एसेंस बता दो। ये पुराण ने कहा क्या है, ये पुराण चिंतन किसका करते हैं। यहां ऋषि कहते हैं, सदाचार्य सद्भक्तिर्विवेको वर्धते कथम स्विकार निरासश्च सज्जने क्रियते कथम। आने वाले भविष्य में सूत जी महाराज, जीवन लोगों का ऐसा होगा वह सदाचार से बिल्कुल हट गए होंगे। सदाचार जानते हो ना, अच्छे आचरण। ये मन बहुत मलिन है महाराज, गंदी बातों में, गलत बातों में बड़ा मन लगता है। घर में ही सोचना, आप अनुभव भी करते होंगे, बुराइयों में, लड़ाई झगड़े में, किसी की निंदा में बड़ा मन लगता है, क्योंकि मन का कार्य ही है, मन का जो स्वभाव है वो गिरना है। मन का अर्थ है गिरना, नीचे की ओर। अगर आपको उसको उठाना होगा ऊपर की ओर, उसे सात्विक बनाना है, तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ती है। जिस प्रकार पानी को यदि ऊपर टंकी में पहुंचाना है ना, तो उसके लिए मोटर की आवश्यकता पड़ती है।
प्रेशर बनेगा तब जाके ऊपर पहुंचेगा, नहीं तो पानी को ऐसे ही बहाओ तो वो नीचे ही जाएगा, उसका स्वभाव है नीचे गिरना। उसी प्रकार मन का स्वभाव है नीचे गिरना। आप उसे खुला छोड़ दीजिए, अपनी आचरण अच्छे गुण वाली प्रकृति को छोड़ दीजिए, वो और गर्त में गिर जाएगा, और बेकार हो जाएगा, और गलत गलत चीजें सुनेगा। उसे उठाने के लिए क्या करना होगा? सत्संग की मोटर लगानी पड़ेगी महाराज। तभी आपके जीवन में सदविचार सदाचार आ सकते। सदाचार का अर्थ है अच्छे सत्कर्मों का प्रवेश, अच्छे आचरण का। यहाँ जितने भी हैं सबका अपना अनुभव होगा, सबको अपने आप में लगता है सब में बहुत अच्छे विचार हैं, सब में सद्गुण हैं, हमारे जैसे यूनिक तो कोई नहीं है, ऐसे ही लगता है। लेकिन अंतरात्मा में झांक कर देखें, हम दूसरों में अवगुण खोजते हैं। कभी विचार किया? हम दूसरों को सुधारने की बात कहते हैं, दूसरे सुधरेंगे, दूसरे सुधरेंगे, दूसरों को सुधारना है। अरे महाराज पहले अपने आप को सुधार लो। कई लोग मुझसे आकर पूछते हैं, पत्रकार बंधु आपकी कथा इतने सुनते हैं, कितने लोग सुधरते होंगे? मैंने ठेकेदारी नहीं ली है कि लोग सुधरेंगे। इन कथाओं को सुना सुना करके मुझे आत्मचिंतन करने का अवसर मिलता है कि ये जो मैं अपनी वाणी से सबको सुना रही हूँ, ये गुण मुझ में मौजूद हैं, ये सद्गुण की कहीं कमी मुझ में तो नहीं। और सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना चाहिए। दूसरे सुधरेंगे तब जब आपके आचरण में वो सारी चीजें होंगी। हम दूसरों को भगवत गीता और बड़े बड़े पाठ पढ़ाया करते हैं, कभी खुद पढ़ते हैं? कभी अपने जीवन में है वो चीज? और ये सद्गुण होना बहुत आवश्यक है। सदाचार, आचरण, ऐसे आचार्य विचार। कहा जीवाश्च सुरता प्राप्तो प्राये घोरे कलावह। इस संसार में मनुष्य असुरता की ओर चला जा रहा है। सूजी आने वाले भविष्य में तो मनुष्य असुर बन जाएगा। असुर का अर्थ जानते हैं? वो जो टीवी सीरियल में दिखाते हैं वो वाले नहीं है कि दो सींग और बड़े बड़े दांत और विशाल आते महाराज हा हा करते हुए, वो असुर नहीं है। आजकल असुर तो सूट बूट में रहते हैं, टाई वगैरह लगाकर, शूज वगैरह